हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी सुजीत व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। अब मैं भी थोड़ी सी ठीक हूँ। मेरा फ़ोन ठीक हो गया है फाइनली। पहले तो था कि फ़ोन ठीक नहीं होगा, नया ही लेना पड़ेगा। बट लेकिन हमें लगा था कि ना उसकी मदरबोर्ड वगैरह सब टूट फूट गई होगी, ख़राब हो गई होगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, उसकी सिर्फ स्क्रीन गई थी। तो अब मेरी फ़ोन की स्क्रीन बन गई है और मैं उसी से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी तो खुश हूँ। और रही मेरी बात मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइज भी हो जाएगा। जब इतना हो गया है तो मोनेटाइज भी हो जाएगा। और देखते हैं कब तक होता है। अभी मुझे सबने बहुत समझाया, सबने, हस्बैंड ने, मम्मी पापा ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत समझाया कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फाइनली अब मैं थोड़ा थोड़ा मूव ऑन कर रही हूँ। जिसमें मैं ट्रामा में घुसी थी उससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही हूँ। तो बस देखते हैं कि कब तक मेरा चैनल मोनेटाइज होता है। तो आप लोग भी प्रेयर करना, मैं भी प्रेयर कर रही हूँ कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। और अब हो रहे हैं 1:45 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं आज करूँगी बच्चों के कपड़े निकालूंगी। ठंड एकदम से आज सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, बच्चों के लिए तो ठंड स्टार्ट हो ही गई है। तो आज मैंने अभी तक उनके कोई कपड़े नहीं निकाले थे, जस्ट सॉक्स वगैरह ही निकाले थे। तो आज मैं सारे कपड़े निकालूंगी। बच्चों आ गई है श्रेया भी स्कूल से, और आरू को भी और श्रेया को मैंने सुला दिया है नीचे। अब मैं बेड वगैरह खोलूंगी क्योंकि आरू मुझे कुछ नहीं करने देती अगर वो जगी हुई है। तो मैं वेट कर रही थी कब वो सोएगी और कब मैं बेड खोलूंगी अपना। तो दिखाती हूँ आपको मेरे बच्चे नीचे कहाँ सो रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये श्रेया सो रही है, वहाँ सो रही है आरू। अलग अलग इसको सुला रही हूँ, नहीं तो छेड़खानी बहुत ज़्यादा करती है श्रेया ना, बीच में उड़ जाएगी, उसको परेशान करेगी। और उनका ही ये ओढ़नी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। भी मैं दिवाली पे नया लेके आई थी ये दोहर इनके लिए, बच्चों के लिए, रेनबो कलर का। तो बस ये रहा मेरा बेड, सारा फैला हुआ है घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। कपड़ा निकालना सबसे ज़्यादा गंदा। सर्दी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाला काम लगता है। मोटे मोटे कपड़े कहाँ रखेंगे? अभी गर्मियों के कपड़े हमने अंदर रखे नहीं हैं और सर्दियों के निकालने वाले हैं। तो बस वही स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वो सभी के साथ होती है। तो बस निकालने तो है ही, सर्दी आने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आज हम निकालेंगे बच्चों के कपड़े। थोड़ी सी छटाई भी करनी है, जो आरू के भी छोटे हो गए हैं तो वो सब मैं निकालूंगी। अब किसी को दे दूंगी जो छोटा बच्चा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना काम। कभी कभी साफ सफाई करते हुए ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मुझे तो ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन आप थोड़ी समझदारी के साथ मन से ये काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ मैं अपने बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, दोनों साइड से बच्चों के कपड़े निकालूंगी। और जो ज़्यादा गर्म कपड़े होंगे उनको अलग बैग्स में पैक करूँगी, और जो कम गर्म कपड़े होंगे उनको मैं अभी निकाल दूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो मैं ज़्यादातर बच्चों के कपड़े ऐसे बैग्स में ही रखती हूँ, और अपनी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे जो पार्टी वेयर सूट्स होते हैं उनको भी मैं ऐसे ही बैग्स में रखती हूँ। तो वो काम करना ईजिली हो जाता है। बट मुझे आप एक सजेशन दीजिए कि मैं अपने बच्चों के ये फ्रॉक्स होती है, जो गाउन्स होते हैं, उनको मैं कहाँ रखूँ उनको। तो गाइज़ ये इतने सारे कपड़े निकाले हैं एक साइड से, अब दूसरी साइड भी रखे हैं मेरे कपड़े। पहले मैं इनमें से छटाई कर लेती हूँ कौन से मुझे रखने हैं, कौन से आरू पहनेगी, कौन से श्रेया पहनेगी, या कौन से किसी को देने हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के कपड़े निकले हैं। दूसरी साइड भी देखती हूँ कितने कपड़े हैं। तो बस आज का दिन मेरा तो इतना ही बिजी जाने वाला है। मैं तो डर रही हूँ कि कैसे होगा इतना काम। लॉन्ग फ्रॉक होती है बच्चों की, गाउन्स होती हैं, उनको हैंग करती हूँ अलमारी में तो बहुत ज़्यादा स्पेस वो ले लेती हैं। तो बस मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है। बस उन्हीं के लिए डिफ़िकल्टी होती है कि मैं उनको कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनको मैं कहाँ अच्छे से हैंग कर सकती हूँ। तो यहाँ देखिए, एक बैग मैंने बना दिया बड़ी बेटी के लिए, उसमें ज़्यादा गर्म कपड़े हैं। एक बना दिया छोटी बेटी के लिए, और अपना मैं सारा बेड साफ कर लूँगी। नीचे मैंने एक मोटा चादर बिछाया हुआ है, और फिर मैं साइड बाय साइड यहाँ पर अपने कपड़े सेट कर लेती हूँ। और ऊपर से एक दरा मोटी चादर होती है जो, उसको मैं डाल देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी मिट्टी या कीड़े मकोड़े कपड़ों के अंदर नहीं जाते हैं। और अंदर मैंने नीम की पत्ती और गोलियाँ जो होती है कपूर की, वो सब डाले हुए हैं।
तो इससे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाती है कपड़ों में, कपड़े बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर मैं गाउन्स रख रही हूँ, बहुत सारे गाउन हो जाते हैं बच्चों के, आधे तो अलमारी में भी रखे हुए हैं जो कि वो पहनते रहते हैं। तो यहाँ मैंने सेट कर लिया है। अब मैं मोटे दरी से इनको फिक्स कर दूँगी, बिल्कुल पैक कर दूँगी, तो मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे बेड के अंदर। दूसरी साइड भी देखिए मैंने ऐसे ही रख रखे हैं। अब यहाँ से भी बच्चों के कपड़े निकालूंगी। बच्चों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस मैं इसको महीने में एक बार तो अपना बेड भी साफ़ कर ही लेती हूँ। लेकिन अभी जैसे त्यौहार गए हैं तो जल्दी में सब कुछ निकालना होता है, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा मैसी हो गया है बेड। नहीं तो अदरवाइज़ मैं महीने में, 1.5 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में एक बार अपना बेड भी साफ़ कर ही लेती हूँ। तो ये सब कपड़े निकाले हैं मैंने देने के लिए। इसमें मेरे भी सूट्स हैं, बच्चों के भी कपड़े हैं, और देखिए छोटी छोटी फ्रॉक है। अब मैं सोच रही हूँ कोई इतनी छोटी बेबी तो है नहीं, किसको दूँ। तो अब रख दिया है मैंने साइड में निकाल के। एक बोरी, एक ये गठरी मेरी बनी है, एक गठरी बनेगी बच्चों की, जो कि मेरे देने वाले कपड़े हैं। और आप लोग भी जल्दी से अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े निकाल लीजिए, क्योंकि ठंड आ गई है थोड़ी थोड़ी, और एकदम से कब ज़्यादा ठंड आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और आप लोगों को मैं बताऊं, मन से काम करेंगे तो अपना सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। मैं हमेशा अपने काम मन से ही करती हूँ, और कभी भी मैं किलस के कुछ काम नहीं करती, क्योंकि काम करना ही है। ऐसा नहीं है कि किलस के तुम करोगे तो तुम्हारी कोई हेल्प करने आ जाएगा, जी नहीं, आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। आपको सारे काम अपने खुद ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा है अपने सारे काम खुद कर लीजिए। 3:30 बज गए हैं मुझको। अब किचन भी मेरी फैली हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा था आरू जब तक सो रही है मैं कर लेती हूँ अपना बेड का काम। तो आरू इतने सो रही है, बेड का काम भी फिनिश हो गया। अब मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि आज मैंने किचन का काम भी कर पड़ा था, और मेरा पड़ा था आज बेड साफ़ करने का, मिट्टी का काम। तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में ही नहाऊंगी। यहाँ किचन वगैरह सब साफ़ कर दी है मैंने। और आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। इस लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। आप प्रॉमिस करें कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 4:45, मैं लगी थी 2:45 बजे। बीच में आरू भी उठ गई थी, झाड़ू पोछा करा, घर सारा साफ़ करा है। और अब मैं नहाई हूँ, क्योंकि सुबह में नहीं नहाई थी, मिट्टी वाला काम था ना बेड में घुसने का। तो मैंने सोचा था मैं बाद में करके ही नहाऊँगी। तो बस अभी नहाई हूँ, अब शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा डेली का रूटीन यही है। आज तो मैं कपड़े मतलब निकाल रही थी, नहीं तो मैं कभी अलमारी ठीक कर लेती हूँ, कभी किचन के रैक वगैरह ठीक कर लेती हूँ। मतलब दिन में मैं यही सब करती हूँ, क्योंकि आरू मुझे वैसे कुछ एक्स्ट्रा काम करने देती नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं ना 10 या 15 दिन में एक बार सो पाती होंगी दिन में, अदरवाइज़ मेरा दिन ऐसे ही निकलता है। और ना श्रेया बिल्कुल भी सोने नहीं देती आरू को। पहले तो आरू बहुत देर तक सो जाती थी, अब तो वो बस 1 से 1.5 घंटा ही सो पाती है। तो उसमें जितना काम मेरा हो जाता है। और अब वो बच्चे ना दोनों बाहर बैठ के अपने टॉयज से खेल रहे हैं, तो मैं इतनी जल्दी नहा ली हूँ, और ये व्लॉग मैं अभी डाल दूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट करना। और आपको मैं इतने बता दूं कि स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस से मेरा बहुत ज़्यादा काम बिगड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मेरी हेयर ग्रोथ हो रही थी ना, ये देखिए ये हेयर ग्रोथ हो रही थी। अब यहाँ से ना थोड़ा मुझे ना दोबारा से ऐसा लग रहा है कि खाली हो रहा है, क्योंकि इतनी टेंशन चल रही है पिछले 1 महीने से ना। तो मैं अपनी रेमेडीज़ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, उससे मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं दोबारा से इस पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा मैं गंजी हो जाऊँगी पहले की तरह। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे खाली लग रहा है, पर मुझे पता है मैं दोबारा रेमेडीज़ करूँगी, जो मैं करती हूँ अलसी वगैरह, मेथी वाला या अपना, अब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो मेरे बाल दोबारा से अच्छे से हो जाएंगे। तो अभी ज़्यादा हेयर फॉल तो नहीं, बट हाँ मैंने बीच में ना ये देखिए ऐसे तो एक ही निकला है ये बाल ना, ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी मैंने कंघा भी नहीं करा है। पर ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना, लाइफ चलती रहती है, अच्छे बुरे दिन सब आते हैं लाइफ में। स्ट्रेस मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू बहुत हो जाते हैं स्ट्रेस लेने से। तो जैसे मेरा ये हो रहा है, मेरा वेट भी कम होता जा रहा है, टेंशन में रह के मुझे भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो बस यही था। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।